गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संगठन की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन सिस्टम या तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। होमोजीनियस सिस्टम समांगी तंत्र और हेट्रोजीनियस सिस्टम विषमांगी तंत्र। होमोजीनियस सिस्टम या समांगी तंत्र क्या होता है? यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में हो या रासायनिक संगठन प्रत्येक भाग का समान हो तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। इट मीन्स ऑल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन सेम फेस। फॉर एग्जाम्पल, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस या सॉल्यूशन या विलयन। एक सिस्टम लिया है हमने, इस सिस्टम के अंदर प्योर लिक्विड है। यह प्योर लिक्विड समांगी तंत्र कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही फेस प्रेजेंट है और वह फेस है लिक्विड। एक ही प्रावस्था प्रेजेंट है और वह प्रावस्था है द्रव्य। हेट्रोजीनियस सिस्टम, सेकंड विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र क्या होता है? यदि किसी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हो तो वह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। मीन्स ऑल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, कोलेट सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है और गैस प्रेजेंट है। इस सिस्टम में दो तरह की फेस या प्रावस्था प्रेजेंट है, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण। सिस्टम की प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण और इंटेंसिव प्रॉपर्टी विशिष्ट या गहन गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण, ये वे गुण हैं जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास और अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी विशिष्ट या गहन गुण, ये वे गुण हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। ये वे गुण हैं जो पदार्थ की प्रकृति या नेचर पर निर्भर करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यह मास के अमाउंट से इंडिपेंडेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन सांद्रता, डेंसिटी घनत्व, विस्कोसिटी श्यानता, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। इस सिस्टम के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस सिस्टम के तीन पार्ट किए गए हैं, ए, बी और सी। यदि इस सिस्टम में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को देखा जाए तो हम देखते हैं कि इस ए पार्ट में वॉल्यूम कम है, जबकि बी पार्ट में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है और सी पार्ट में वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार मास ए का कम है, बी का थोड़ा उससे ज़्यादा है और सी का मास सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स यह अमाउंट ऑफ मास पर डिपेंड कर रही है, यह पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रात्मक और विस्तीर्ण गुण कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें कि हमने सपोज इस सिस्टम में वाटर लिया है और इस वाटर के ही
3 पार्ट हमने किए हैं, तब इस सिस्टम का यदि टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर, सपोज इस ए पार्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो बी का भी 25 ही होगा और सी का भी 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा, चाहे इस सिस्टम को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसी तरह डेंसिटी भी इस पूरे सिस्टम की सेम रहेगी, चाहे इस सिस्टम को कितने भी पार्ट में डिवाइड क्यों ना कर दिया जाए। इट मीन्स यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है, यह पदार्थ का नेचर पर डिपेंड कर रही है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विशिष्ट या गहन गुण कहा जाता है। स्टेट ऑफ सिस्टम, तंत्र की अवस्था। किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण सामान्यतः ताप, दाब, आयतन तथा संगठन होते हैं। किसी सिस्टम की स्टेट को पूर्ण रूप से डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टीज नॉर्मली टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंपोजिशन होती है। जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं, इट मीन्स उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। जब किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाती है, तब हम यह कह सकते हैं कि उस सिस्टम की स्टेट भी फिक्स हो गई है। किसी तंत्र के वे गुण जिन पर तंत्र की अवस्था निर्भर करती है अथवा जिनसे तंत्र को परिभाषित किया जा सकता हो, अवस्था गुण अथवा अवस्था चर कहलाते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ लिया गया है। इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है। इस गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 तथा टेम्परेचर T1 है। यहाँ P1, V1 तथा T1 इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। यदि ये P1, V1 और T1 फिक्स हो जाती है, तब हम यह कह सकते हैं कि यह सिस्टम अपनी अवस्था A या स्टेट A में उपस्थित है या प्रेजेंट है। जब इस सिलेंडर पर कोई प्रोसेस या प्रक्रिया की जाती है, तब यह स्टेट A स्टेट B में या अवस्था B में चली जाती है। यहाँ पर यह पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है। इट मीन्स इसमें प्रसार हुआ है, इसमें एक्सपांशन हुआ है। तब इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है, उस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ इस गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 तथा टेम्परेचर T2 हो गए हैं, जो कि इस सिस्टम की ये फिक्स प्रॉपर्टी है। और जब इसकी ये तीनों प्रॉपर्टी फिक्स हो गई है, तब हम यह कह सकते हैं कि यह अपनी स्टेट B में या अवस्था B में उपस्थित है। यहाँ पर P1, V1, T1 और P2, V2, T2 को स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहा जाता है, अवस्था गुण या अवस्था चर कहा जाता है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज के फिक्स होने पर इस सिस्टम की स्टेट भी फिक्स हो गई है, इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या अवस्था गुण, अवस्था चर कहा जाता है।